हाँ जी, आप लोगों को मिल गया ना ये पेपर? हाँ जी, एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पूरा तो पढ़ के नहीं सुनाना ना? नहीं पढ़ लिया सर, हमने पढ़ लिया। आप मोटे तौर पर ब्रीफ कर दो अपने हिसाब से, आप इसे पूरा मतलब आप अपने हिसाब से ब्रीफ कर दो। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, 4 और 5 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी जो स्नातक स्तरीय परीक्षा कहलाई जाती है, और जिसमें सब इंस्पेक्टर या उसके इक्विवेलेंट, सब इंस्पेक्टर तो नहीं था एकदम, उसके इक्विवेलेंट पदों पर जो है भर्तियां होती हैं इसके माध्यम से। और ये परीक्षा में कुछ समय बाद इस पे सवाल लगने लग गए, और बेरोजगार संगठनों ने भी और सोशल मीडिया में भी इस पे जो है उंगलियां उठी। तो बेरोजगार संगठन जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने, जैसा उनका एक ड्रीम है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए, उसी को का संज्ञान लेते हुए मुझे आदेशित किया कि इसमें एफआईआर करा करके आगे की कार्रवाई की जाए। और तब 22 जुलाई को इसमें एफआईआर हुई। ठीक है, पहले 420 धारा में एफआईआर हुई, सेक्शन 420, और धीरे धीरे उसमें 467, 468, 471 ये सब सेक्शंस भी जुड़ गए। पहले फ्रॉड की थी, फिर इसमें धीरे धीरे फोर्जरी भी जुड़ गई। तो आपको बता दें कि हमने इस विवेचना की गंभीरता को समझते हुए इस केस को, पेपर लीक मामले को, इसको एसटीएफ को दिया, और एसटीएफ की टीम ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है अभी तक। और इस पूरे उसका भंडाफोड़ करते हुए कि कैसे ये जो है पेपर लीक हुआ, किसने पेपर लीक कराया, और उस पूरी चेन की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जितना फिजिकल एविडेंस है, जितना टेक्निकल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सबको साथ में लेते हुए और 100% निष्पक्षता से और पारदर्शिता से विवेचना की जा रही है। विवेचना अभी जारी है, विवेचना खत्म नहीं हुई है, पहला पॉइंट। अभी तक की विवेचना से 15 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं, और मोटा मोटा जो समझ आया है वो ये है कि ये वाला पेपर लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस में छपा था, वहाँ से किसी कर्मचारी ने मिस्टर दास, अभिषेक वर्मा द्वारा जो है 4-5 दिन पूर्व इसके जो है तीनों पारियों के पेपर को जो है निकाला गया है, चोरी किया गया, और उसको यहाँ देहरादून जयजीत दास को जो है उसने उपलब्ध कराया, और वहाँ से एक एक दो करके ये फर्दर आगे चला गया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो रातों रात रामनगर के एक रिसोर्ट में और काशीपुर के एक बैंकेट हॉल में, वहाँ पर पे इनको पेपर भी सोल्व कराया गया, और वो कॉपियाँ आगे जो है इन्होंने पैसा ले करके आगे कुछ अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई। अभी तक की विवेचना से लगभग 50 अभ्यर्थी हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिन्होंने ये इस तरह के पेपर लीक वाले पेपर प्राप्त हुआ जिनको, और उसके थ्रू जो है चयनित हुए हैं। इसमें और भी हो सकते हैं, अभी हमारे सत्यापन और पूछताछ और हमारी विवेचना जारी है, इसमें ये नंबर आगे बढ़ सकता है। अभी तक का मैंने बताया कि अभी तक लगभग 50 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसी तरह से जो वो भी फ्रॉड के अभियुक्त हैं, और जो इन्होंने आगे पेपर बेचा है पैसा लेके, उन पे और ज़्यादा धाराएं लगी हैं, तो वो भी अभी ये नहीं कि 100% क्लोज हो गया, उसमें भी हमारी विवेचना जारी है। कुछ और अभियुक्त हमारे रडार पर हैं, और हम उनके अगेंस्ट भी साक्ष्य जो है इकट्ठा कर रहे हैं। एक पॉइंट ये है कि अब तक लगभग 83 लाख रुपए नगद बरामद किए जा चुके हैं। कुछ जो है अकाउंट हमने फ्रीज कराए हैं, कुछ अन्य अवैध संपत्तियों का भी पता चला है, उस पर भी हमारी विवेचना जारी रहेगी। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एसटीएफ की इस टीम को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जो स्वतंत्रता दिवस पर इस टीम को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पदक से सम्मानित करने की भी संस्तुति कर रहे हैं। और कोई एक मैं अपील भी करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास हमारी विवेचना में के से संबंधित कोई भी मटेरियल है, कोई भी और एविडेंस है, कोई भी और सूचना है, वो हमें दे सकता है। इवन अभ्यर्थी लोग हमारे पास आकर के बता सकते हैं
तो उससे हमारी विवेचना में मदद मिलेगी. वी आर ओपन टू ऑल सच काइंड ऑफ मटेरियल दैट इज मेड अवेलेबल टू अस. अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब तक 15 लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. ये छोटे ही कर्मचारी हैं. इतना बड़ा स्कैम यहाँ पर चल रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि पूरे घटनाक्रम के पीछे बड़ा अधिकारी भी हो सकता है, कुछ सफेद पोत भी हो सकते हैं? क्या उसके पीछे भी कुछ एसटीएफ को कुछ तथ्य मिले? देखिए, मैं एक ही बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि हम लोग बिल्कुल चेन से चेन बना करके चल रहे हैं. जहाँ जहाँ एविडेंस हमें ले जा रहा है वहाँ जा रहे हैं. इतना ही अश्योर कर सकता हूँ कि अगर कोई भी इन्वॉल्व होगा, कितना भी बड़ा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा. जैसे मैंने कहा, अभी हमारी विवेचना जारी है कुछ संदिग्धों के विरुद्ध. तो किंतु किसी को गलत में नहीं फंसाना है. जिसका इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो 100% जेल भेजा जाएगा. ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ. सर, 2 जिला पंचायत सदस्यों की चर्चा है कि अभी तक चयन में आए हुए आपकी? मैंने कहा बहुत लोग हमारे रडार पे हैं, वो भी रडार पे. कोई बड़ा अधिकारी सर कुछ जी. इसमें जो अभी 50 अभ्यर्थी आए हैं, जो पैसों का लेन देन हुआ था, एक अभ्यर्थी को जो पेपर दिया गया तकरीबन 15 लाख में, और जो आप लोगों ने अभी रिकवरी की है कि 83 लाख रुपए मिला है. अगर 50 कैंडिडेट में देखें तो जो मोटा पैसा गया होगा, ये इस पे भी आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये कहाँ गया? देखिए, दिसंबर की परीक्षा थी, आज अगस्त है, तो पैसे को तो अभियुक्त ठिकाने लगा सकता है ना कहीं ना कहीं. जरूरी नहीं कि सारा पैसा उसके घर पे ही रखा हो. सर, ये इस मामले में एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी है, और इस पे जिनके एविडेंस और कलेक्ट हुए, क्या इस 22 जुलाई को ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी मुख्यमंत्री जी के कहने पर, क्या एसटीएफ इससे पहले काम कर रहे थे? क्या साक्षी इस पर पहले से कोई एविडेंस जुटाए जा रहे थे? देखिए, कई बार हमारा कुछ काम बैकग्राउंड में भी चलता रहता है, किंतु रियल विवेचना एफआईआर दर्ज होने के बाद ही संभव होती है, और वो हमने शुरू की है. सर, एक जनप्रतिनिधि बैंकॉक जाने की बात सामने आई थी कि सबसे बड़ा रोल उनका है इस मामले में. पहले भी उन्होंने भर्तियां करवाई हैं. मैंने आपको कहा कि हमारे रडार पर है, एविडेंस आएगा 100% जेल जाएंगे, बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे. यूपीएसएससी के विवेचना के दौरान कोई राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक दबाव आया है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है. माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है एकदम 100% स्ट्रिक्टली और निष्पक्षता से विवेचना करिए, किसी भी तरह का दबाव हमारे ऊपर नहीं. सर, क्या इसमें यूपीएसएससी के भी कुछ पूर्व में जो पूर्व अधिकारी जो रिटायर बताए जा रहे हैं, उनके भी कुछ? देखिए, ऐसा कुछ है? हमने पूछताछ की है, ठीक है ना. कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल रोल है या खाली विभागीय लापरवाही है, वो सब हम विवेचना कर रहे हैं. जिसका जितना रोल होगा, अगर होगा तो उस हिसाब से वो आप सबके सामने ला दिया जाएगा. देखिए, बिना परफेक्ट एविडेंस के हम कोई कच्चा काम नहीं करेंगे. अभी तक 50 लोगों से पूछताछ हुई है, इनसे कुछ ऐसे भी कुछ एविडेंस, ऐसा क्लू या कोई ऐसा हिंट मिल पाया है कि पूर्व में जो परीक्षाएं हुई यूपीएसएससी की, उसमें भी इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा हो या कुछ इस तरह का विगत उसमें भी रही हो पूर्व की परीक्षाओं में? आप अजय कुछ बताएं. सर, ये केस चूंकि इस परीक्षा को लेकर रजिस्टर्ड हुआ था, ये केस चूंकि इस परीक्षा को लेकर रजिस्टर्ड हुआ था, तो प्राइमरी फोकस हमारा इसी परीक्षा से रिलेटेड है. अगर कोई साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में आएंगे या हमें कोई और मटेरियल फैक्ट्स आते हैं, तो उन फैक्ट्स को हम जरूर शासन स्तर पर या आयोग स्तर पर अवगत कराकर इसमें भविष्य में कार्रवाई कर सकते हैं. डीसी साहब, एक इधर से जी, ये जो मुख्य आरोपी है अभिषेक वर्मा जी, इसका कुछ बैकग्राउंड पहले का कुछ मिला? ये क्या कितने दिन से कर्मचारी था उस कंपनी में, और क्या किसी और पेपर में इन्वॉल्वमेंट रहा? 2014 से ये वहाँ से कार्यरत था, वहाँ कंपनी में. सर, क्या क्योंकि वो जो कंपनी उसमें बताया जा रहा है कि अन्य राज्यों के भी पेपर होते थे, क्या ऐसा कुछ क्लू मिला कि अन्य राज्यों के भी पेपर इसने लीक किए होंगे? देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसे कोई वो नहीं है एविडेंसेस, किंतु जैसा मैंने कहा, विवेचना क्लोज नहीं हुई है और विवेचना हमारी जारी है. हर चीज़ की गहराई में जाएंगे हम लोग, और अगर किसी और कोई और कंप्लेंट हमारे पास आती है किसी और परीक्षा से संबंधित, अगर उसमें विद एविडेंस आती है तो उस पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं. सर, एक सवाल ये है कि इससे पहले भी एक पेपर लीक हुआ था डिवाइस से नकल करने वाला, उसमें जांच भी हुई थी, तमाम तरह की चीजें भी हुई थी, पुलिस की द्वारा जांच भी गई थी, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो वो बरी हो गए. अब ऐसे में आप क्या कुछ देखते हैं कि इस मामले में कम से कम वैसा न हो, साक्ष्य मजबूत किए जाए, और 9 महीने का समय बीत गया, तो क्या साक्ष्य जुटाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, अभी साक्ष्य जो हमारे पास आए हैं बहुत सॉलिड साक्ष्य आए हैं, और हमें विश्वास है कि पैरवी भी स्ट्रॉन्ग की जाएगी.
बाकी तो निर्णय तो न्यायालय का ही होता है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, जो अभी तक 50 चिन्हित किए हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई या किस तरह के एक्शन आप आए? देखिए, प्राइमा फेसाई मेरे अपना मानना है कि वो फ्रॉड के अभियुक्त बनते हैं, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी से परीक्षा पास की है, ठीक है ना, और परीक्षा पास करने के लिए कहीं ना कहीं पेमेंट खर्चा भी किया है, तो वो अभियुक्त तो बनेंगे हमारे। सर, प्रेस से जो फुटेज जो कहा था कि जो गायब हुई है उसका सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब एग्जामिनर ने जो ठीक है, वो एविडेंस में उनके अगेंस्ट जाएगा। अगर फुटेज होता तो हमारा एक विटनेस हो जाता, किंतु रिकवर करने का प्रयास किया गया अभी तक? पूरा प्रयास हुआ, तभी तो पता चला कि गायब है। अगर गायब है, गायब होना भी तो दर्शाता है कि कुछ गड़बड़ था, तो वो भी उनके अगेंस्ट होल्ड करेगा। अभी उम्मीद है न्यायालय उनके अगेंस्ट इस बात को होल्ड करेगा। यूट्यूबर हैं जिनके विरुद्ध एक मिनट लास्ट क्वेश्चन सर, एग्जामिनर से भी 2 बार पूछताछ हो गई है, तो क्या कोई एग्जामिनर का भी कुछ निकला है या उसकी भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? मैंने कहा ना, वो डिसाइड होगा कि वो लापरवाही का लेवल है या इन्वॉल्वमेंट है, तो वो हमारी टीम जो है, हमारी विवेचना पूरी होने पे ही हम आपको बता पाएंगे। सचिवालय तक जांच की आंच पहुंच चुकी है सचिवालय तक, लेकिन क्या आयोग में भी कोई ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो वहां पर इस तरीके से पेपर लीक करने में जिनकी भूमिका हो सकती है? देखिए, जो मैंने आपको बताया, जो कुछ कर्मचारी तो आए हैं, पूर्व कर्मचारी, और बाकी जो पूर्व परीक्षा नियंत्रक थे उससे हमारी टीम ने, स्टाफ टीम ने पूछताछ की है। अभी वो विवेचना जारी है, इस स्टेज पे मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। सर, एक ये यूट्यूबर हैं जिनका खुलेआम शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ, आपने संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए, अब वो फेसबुक पोस्ट के जरिए पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। ये पूर्व में भी अपराधी किस्म के हैं, पूर्व में भी जेल गए, क्या इस पर कार्रवाई होने जा रही है? आप सबको बताना चाहूँगा कि थाना कैंट में, देहरादून में इस पे अपराध संख्या 128/22 दर्ज किया जा चुका है FIR, और सेक्शंस हैं 290 IPC, 510 IPC, 336 IPC, 342 IPC और 67 IT एक्ट। तो इसके अंतर्गत जो भी विधि अनुसार, एज पर लॉ, कानून के अनुसार इस आदमी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल ये है कि और भी दूसरे भी जो टूरिस्ट आते हैं, कुछ अभी भी है, ये तो देखिए, आपको पता है, हमने उत्तराखंड में ऑपरेशन मर्यादा चलाया हुआ है, और हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो भी यहाँ की गंगा जी की, यहाँ के तीर्थस्थलों की मर्यादा भंग करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो अन्य टूरिस्ट प्लेसेज हैं, वहाँ भी जो गंदगी फैलाएंगे या कुछ और गलत काम करेंगे, जो विधि के अनुसार नहीं है, जो कानून के अनुसार नहीं है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हमारा ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, और ये सरेआम चैलेंज कर रहा है, तो इसलिए इसके विरुद्ध तो और कड़ी कार्रवाई निश्चित है। सर, अभी 15 अगस्त को लेकर सीमाओं पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 4 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है और कई ऐसे खत भी मिले जो धमकी भरे थे? देखिए, हम लोग हमेशा से अलर्ट रहते हैं ऐसे अवसरों पर, और हमारी ओर से पूरी इसकी तैयारी रहती है, हर दृष्टिकोण से तैयारी रहती है। उसमें आपको पता ही है, बहुत सारी हमारी टीमें वेरिफिकेशन में लगी होती हैं, बहुत सारी हमारी ATS की टीमें लगी होती हैं, कहीं पे हम लोग BDS टीमें लगी होती हैं, डॉग स्क्वाड्स लगे होते हैं, वो सारा हमारी टीमें लगी हैं, और हम लोग पूरी तरह सजग हैं। सर, हजारों युवाओं की नजर PHQ पर है, आगे पुलिस भर्ती में अब आप लोग, आपकी भी परीक्षा लटक गई सर, ये देखिए, ये मैं जरूर चाहता हूँ कि हमारी परीक्षा जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारी वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फिजिकल एग्ज़ाम हमने पूरा कराया है, हमने आयोग से अनुरोध भी किया था कि हमारी परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी कोई रास्ता निकलेगा और पुलिस परीक्षा जल्दी होगी। ठीक सर। अच्छा सर, एक लास्ट ये है कि कल सर त्योहारी सीजन भी है और पूरा शहर जाम रहा, लोगों को दिक्कत हो रही है, नेताओं से लेकर अधिकारी तक फंसे रहे कई घंटे। किस तरीके से जाम से निकलेगी राजधानी? देखिए, आप भी जानते हैं, कई चीज़ें एक साथ हो जाती तो मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कल शाम बाजार का भी पीक टाइम था, और लोगों के, क्योंकि आज राखी है, तो लोग एक दूसरे के घर जाने का भी पीक टाइम था, और बारिश भी 3 घंटे लगातार आई, तो पूरा शहर उससे पानी से भर गया। तो आप तो समझते हैं, ऐसे में कई बार हो जाता है। फिर भी हम लोग मैंने निर्देश दिया SSP और SP ट्रैफिक को कि अपनी ओर से बेस्ट प्रयास करें, कोशिश करें कि ऐसा ना होने पाए भविष्य में। थैंक यू। मेरे ऑफिस में, अब मेरे ऑफिस में, सर, इसमें IPC बता दीजिए, IPC क्या है?